बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में जी खबरें भी होंगे, आज के मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ साथ हमने जी जिनकी बर्थडे है उन्हें भी विश करना है, क्योंकि हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। सो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 11:05 पर इंशाल्लाह हम अपनी भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ आज की टॉप स्टोरी से। खबरें क्या हैं जी? PIC में अरबों रुपए की करप्शन, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज एंटी करप्शन में तलब। रमजानुल मुबारक में 53 अरब का आटा मुफ्त दिया जाएगा। 42 ट्रकिंग पॉइंट पर आटे की फराहमी, शहरी मुतमईन। तारीखी मकामात की बहाली का प्लान, शालामार बाग को भी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी सजाएगी। घरों दुकानों के बाहर कूड़ा फेंकने पर 1000 जुर्माना होगा। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। सफाई निस्फ ईमान है और इसके लिए आपको कुछ सीरियस करना है। अच्छा जी, खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने चलना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। और पहली खबर क्या है? मैं परेशान भी थी, हैरान भी थी कि मैं अक्सर कहती हूँ शुक्राना नेमत आपकी नेमतों में इजाफा करता है। अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें, इत्मीनान भी होगा, सुकून भी आएगा और अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजेगा भी। हाँ, अब अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है वो क्यों नहीं राज़ी होते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों पे शुक्र अदा करते हैं। खबर ये है, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज एंटी करप्शन में तलब है। PIC में अरबों रुपए की करप्शन। जी आमिर भाई, आपसे आगाज़ करें। अल्लाह करे ये बेगुनाह साबित हो जाए। मेरी दुआ है कि इन पर ये ना हो। और जहाँ तक आपने कहा कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है, शैतान ने भी बहुत सारे लोगों को नवाजा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेईमानी, धोखा से और लोगों का हक मार के जो इकट्ठी की होती हैं और ठेकों के जो पैसे लेकर ठेके दिए होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। ये शैतानी अमल और शैतान की तरफ से है। तो ये जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, ये भी नहीं समझते कि ये पलट के चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद चले, बहुत सारी जगहों पर हमारा इख्तलाफ उनके साथ बहुत शदीद रहा है। कोई अच्छी वो मैनेजमेंट करने वाली खतून साबित नहीं हुई थी। अपनी वजारत में बेपनाह उन्होंने बदअदालियाँ की। लेकिन ये खबर जब कल मेरे सामने आई थी तो मुझे इसका अफसोस हुआ था। कैंसर सर्वाइव्ड हैं और फिर उसके बाद ठेकों से पैसे लेने, ये मतलब ये 28 गिर मर्दों का तो काम देखा था, ये 28 गिर औरतें कहाँ से आ गई ये काम करने वाली। और मैं इस बात पे वाकई परेशान और दुआगो भी हूँ कि अल्लाह करे ये बेगुनाह साबित हों। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह से अरबों रुपए का, वो मैंने सारी, ये तो खैर अखबार में शायद मुख्तसर करके आया, बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं और बहुत सारे इन्वॉल्व हैं लोग, कुछ MS हैं, कुछ बाकी लोग हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। इन अस्पतालों से खास तौर पर PIC से कभी खैर की खबर नहीं आई। लोग हमेशा ही परेशान रहे हैं। जब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद रही तो तब तक किसी टीचिंग हॉस्पिटल से भी कोई खैर की खबर नहीं आई थी। अब ये PIC, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल है PIC ना, जहाँ से इतना बड़ा घपला है। तो आप देखिए कि पूरे पंजाब में उनके पास कितने हॉस्पिटल्स थे, कितने उनके पास रूरल है वर्कर, जो वर्कर्स कह रहा हूँ, सेंटर्स थे। ये सारी चीज़ें तो उन्हीं के कंट्रोल में थी। तो वहाँ से कितना कितना पैसा बनाया होगा। अल्लाह ताला इनके पेट जो है वो ये दोज़ख की आग से भरेंगे जो खरामकारी और गलतकारी से पैसा कमाते हैं। मैं तो सिर्फ अच्छा जी, अब एक बंदा इसमें मुलविस नहीं होता, राव साहब, इंतजामिया भी बीच में ही शामिल होगी। ये पूरा आवे का आवा ही मेरे ख्याल से बिगड़ा। देखिए, खबर के मुताबिक तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल और MS डॉक्टर तहसीन समेत दीगर को तलब किया गया। ऑब्वियसली जब तलब किया गया है तो कुछ ना कुछ सोर्स रिपोर्ट या कोई ना कोई शिकायत तो लाजमी होगी। लेकिन 1 अरब रुपए का ये इल्ज़ाम है, मतलब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक मामूली सी बात है। और यानी आपके सामने मरीज इसको आप सेट असाइड कर दें कि ये जी 1 करोड़ की या शायद 2 करोड़ की बात है, खैर वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से इस तरह की स्टोरी का आना मेरे लिए भी यकीनन एक ऐसा अमर है कि उम्र के जिस हिस्से में वो हैं, और अल्लाह करे जिस तरह से आमिर भाई ने ये बात की है कि
उनकी भी ख्वाहिश है कि वो इसमें मुलविस ना हो, हमारी भी, मैं भी इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि वो मुलविस ना हो जब तहकीकात हों। लेकिन स्टंट की ख़रीदारी की बात कर लें या सरकारी ख़जाने के बेदरेग इस्तेमाल की बात करें, पार्किंग और सफाई की बात करें, ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी हैं। और जब मुकम्मल इंक्वायरी होगी तो फिर ही कोई राय जो है वो दी जा सकती है। फ़िलहाल तो रडार पर आ गई हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिस तरह दीगर जो लोग तरक्याती स्कीमों में जब आप तो गुफ्तगू कर रही हैं, सारी दूसरी चीजें बता रही हैं ना, आप जब साथ साथ डॉक्टर कह रहे हैं ना, तो मेरा एकदम दिल हिल गया, यकीन मानिए। हाँ, सही है। अब डॉक्टर यास्मीन क्या आप राशिद दुनिया साहिबा पे किस का पे शुमार trust कर उन सकते लोगों में हैं? होता है जो ब्लेस्ड पीपल हैं और जिनके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। और ये लोग आज से 30-35 साल पहले भी साहिब हैसियत ये लोग थे, और इनके मुतालिक इस तरह की खबरें आना ये यकीनन एक वो एतमाद उठने वाली बात है। हम यही समझते रहे कि एक डॉक्टर जब महकमा सेहत को संभालेगी तो यकीनन उसके तमाम तर इशूज़, ख्वाह वो यंग डॉक्टर्स के हों या दीगर मैनेजमेंट के इशूज़ हों, इसको वो बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। उसमें भी बुरी तरह से नाकाम रहे ना, तो हमें बड़ा इत्तेमाद होता है उस पे। और वही यंग डॉक्टर्स हमने देखा कि जो जिनके साथ पंजाब असम्बली के बाहर ये बैठकर तकारीर किया करती थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो वही यंग डॉक्टर्स इनके बारे में क्या अलकाबात इस्तेमाल करते रहे, वो भी हमने देखा। हम समझते थे कि शायद एक डॉक्टर आई है, और जो उससे पहले चूँकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बात आती थी कि डॉक्टर के पास ये ओहदा नहीं है सूबाई वजारत सेहत का, और अब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आई हैं और काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन बेहतरी तो नहीं आई, अलबत्ता ये ख़बरें करप्शन के हवाले से आना शुरू हो गई हैं, जो कि कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। एक 70 साल के करीब है उनकी उम्र, और बुज़ुर्ग खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और इस तरह की स्टोरीज़ आना, उनको दिफा करना चाहिए इस सारी सूरत हाल का। और ये इल्ज़ामात, और बाज़ुकात इल्ज़ामात लगने की बुनियादी वजह ये होती है जब आपने अपने कोऑर्डिनेटर्स को ऑथोराइज्ड किया होता है, वो अस्पतालों में जाते हैं और मिसयूज़ भी करते हैं आपके नाम को, और अल्लाह करे कि इनका नाम भी मिसयूज़ हुआ हो और तहकीकात में कोई बात आए। तो बहरहाल हमारी तो नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। ये जिस तरह मर्जी सोचती रहें हमारे बारे में या मीडिया हाउसेस के बारे में, जिस तरह की मर्जी ये राय बनाती रहें, जितना मर्जी झूठे प्रोपेगंडे का ये हिस्सा बनती रहें, और बाज़-औक़ात आपको सज़ा उन गुनाहों की भी मिलती है जो आपने नहीं किए होते, और जो किए होते हैं माजी में बाज़-औक़ात वो भी सामने आते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। तमाम तर जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली बहुत चलेगी, कि वाकई ऐसा ना हो। बिल्कुल, हम सब मिलजुल कर ये दुआ कर रहे हैं। अलबत्ता अगर कुछ ऐसा है तो ये तो फिर एतमाद उठ जाने वाली बात है। मैं जो चीज़ें मेरे माइंड में इस टाइम घूम रही हैं कि हम क्या समझते हैं जब उसके पास जाते हैं, हम किस तरह से उस पर एतबार करते हैं, और ये जब सब चीज़ें रिलेट करते हैं तो फिर दिल बहुत ज़्यादा जो है वो दुख जाता है। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, खबर यह है कि रमज़ान मुबारक में 53 अरब का आटा मुफ्त दिया जाएगा। शहरी मुतमईन हैं। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा, मालूमाती इंफॉर्मेशन काउंटर को भी मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। 42 ट्रकिंग पॉइंट पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इनको मुंसलिक अफराद जो हैं वो 3, गैर मुंसलिक के लिए 1 फ्री थैले की फराहमी जारी है। अच्छा, कुछ लोग इस पर भी परेशान हैं कि इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहिए। राउत साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं 53 अरब रुपये हम खर्च कर रहे हैं कि जिससे मुफ्त आटा शहरियों को मिलना है, उसमें सारी हुकूमती मशीनरी, आप भी अक्सर इख्तिलाफ करते हैं। मैं कहती हूं अगर एक अच्छा सिस्टम चल रहा है तो सारी हुकूमती मशीनरी हमने लगा रखी है। हमारा वज़ीर आला देखें एक शहर से दूसरे शहर आटे की निगरानी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहा है आटे, दुनिया के आप चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंसेस के या प्राइम मिनिस्टर्स की ट्विटर अकाउंट देख लें, आप दुनिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन भी तो करें, हम कहां खड़े हैं। हमारे यहाँ आज भी आटे की लाइनें चेक की जा रही हैं। तो ये इस मैकेनिज्म में, अब मुझे नहीं पता कि क्या सोच के ये सारा ये प्लान किया गया। फ्री आटे का कोई तुक बनता नहीं है। आप 200 या 338 रुपये किलो
कर लें जो 2018 में रेट था या 35 रुपए किलो का जो रेट था उस हिसाब से 350 का थैला रखें और सबके लिए रखें ताकि कितारें खत्म हो, चीजें नॉर्मलाइज हों। आज मेरे ख्याल से 13वां रोजा है और पहले दिन से आप यही सजेशन दे रहे हैं। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम की कैपेसिटी है 20 से 23 हजार, यानी अगर वहाँ पे और लोग आ गए वहाँ पे 35,000। मुझे बताएं, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कोई डेथ नहीं हुई, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि ये खबरें आई हैं, इनको आप जुटला नहीं सकते। अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे घरों में भिजवाए हैं। जो लोग BISP पे रजिस्टर्ड थे, कुछ इस तरह का पैटर्न होता। अब सारी मशीनरी लगा रखी है हमने आटे में, DCs, ACs, जो बलदियाती इदारों के लोग हैं वो, और कर क्या रहे हैं, हम आटा बेच रहे हैं, फिर कोई ना कोई एक ऐसी खबर आ जाती है जिससे सारे दिन की मैं मतलब अब इस पे क्या कह सकते हैं कि किसी की जान से ज़्यादा तो नहीं ये स्कीम 53 अरब की बजाय 253 अरब की भी हो तो किसी की जान से कीमती तो नहीं है। जो मर्जी कर लें आप, उससे ज़्यादा रिलीफ तो नहीं। अब लोगों की जानें जा रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं सोचा गया। बहरहाल अब तो ख़त्म होने जा रही है, अब तो चंद दिन बाकी हैं। तो इसका प्लान मतलब हमारे यहाँ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी अच्छा, आपका सोचते हैं जो आमिर भाई की अब इस पे भी राय कुछ मिलती जुलती होती है कि सबको ही आटा फराम करते हैं, लेकिन जितना रश में हर आटा पॉइंट पे देख रही हूं, 1100 का हो गया आटा, 648 वाला थैला, 1100 के करीब हो गया। उसका कौन जिम्मेदार है? बाद वाली सूरत हाल से भी हमने निपटना है। सितंबर में होना चाहिए था 1100 का, वो 5 माह पहले आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इशू है ना। अब सूबाई वज़रा को देख लें, DCs को देख लें, अब सेक्रेटरीज को देख लें, जिनके अपने दफातर में आने वाले साइलिन इंतजार कर रहे हैं, वो आगे आटे की लाइनें सीधी करा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे मेरा पॉइंट ये है, हम लोग बल्कि ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने जाके ओपन मार्केट से आटा खरीदना है, जिनको आगे नज़र आ रहा है कि बारिशें हो रही हैं तो क्या हालात होने वाले हैं जी। इसके बावजूद इतने रश को देख के थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है कि चलो लोगों तक फायदा तो पहुंच रहा है। इतने लोग आके आटा लेके तो जा रहे हैं। आमिर भाई सही कह रही हैं आप। अगर इस एंगल से, जिस एंगल से आप सोचती हैं, इस एंगल से सोचा जाए, लेकिन कोई एक दिन नहीं आपको पता है कि मैं हमेशा राव साहब की इस बात पे उनके साथ एग्री करता हूँ, बहुत सारी बातों पे डिसएग्री भी होता हूँ, लेकिन इसको सबके लिए होना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब को ये लाइनें नहीं लगवानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि एक जिम्मेदारी है और पंजाब हुकूमत पर भी, वफाकी हुकूमत पर भी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी, बलोचिस्तान हुकूमत पर भी, तो उन्होंने जिस तरह से ये सारा सिस्टम बनाया है, आटा मिल रहा है, करोड़ों लोगों को मिल रहा है। अब कल भी एक इंसान की जान गई, लेकिन वो जान इस तरह से गई कि वो उनको हार्ट अटैक हुआ वहीं पे आटे की लाइन के अंदर ही, और उनकी डेथ हो गई। अब उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई मिसमैनेजमेंट की वजह से या वहाँ भगदड़ मच गई तो वो ज़ख्मी हुए या उस तरह से उनकी जान गई। अल्लाह ताला की तरफ से बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन इनको भी घरों में पहुँचाना है। मैं तो ना ये भी कहा करता हूँ कि ये जो पेंशन वाला सिस्टम है ना, ये भी आप बंद करें। आप जाके देखें बैंकों के बाहर, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेचारों की लाइनें नहीं मिल रही होती क्योंकि ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी वैसी हो गई। अच्छा, ये ख़त्म हो जाती हैं और वो बैंकों के मिन्नतें और तरले कर रहे होते हैं कि उनकी पेंशन दे दी जाए। इस पर भी गवर्नमेंट को कोई सिस्टम बनाना चाहिए। ये सिस्टम बहुत अच्छा है जो सिंध में किया गया कि उन्होंने घरों में पहुँचा दिए। ये सिस्टम भी अच्छा था जो किसी ज़माने में निगरान पंजाब हुकूमत लेके आना चाह रही थी कि लोगों के बिजली के बिलों के अंदर ये शामिल कर दिया जाए, ताकि उनको बिजली के बिल कम इस माह में आएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा, उसी के वो पैसे से आटा ले लें। वो नजर नहीं आने थे। जब आपके पास लोगों को आप मदद करते हैं ना राव साहब, तो आपको नजर आता है, नहीं आता है। दुनिया चांद बात जो है, हमने आटे की लाइनें लगाई। नहीं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये एक अलग बहस है। ये एक अलग बहस है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आपको आज़ाद हुए अभी कितने साल हुए हैं और आपने क्या किया, हासिल कर लिया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हमेशा से आज़ाद हैं, जिन पे कभी गुलामी आई नहीं है, उनके हालात चेक कर लें कि उनके क्या हैं। वो छोड़ दें, ये एक लंबी कहानी है, लंबी बहस है। इस बहस में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान ने क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इस पर कभी डिबेट राव साहब रख लेते हैं एक, अगर आना और जो आयशा हैं ये हमें मौका दें तो ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला, होप फॉर द गुड। और ये आटे की जो लाइनें हैं, ये पूरी दुनिया में अगर मुफ्त चीज़ कहीं भी दें तो इसी तरह से होता है। अमेरिका में
5 घंटे के लिए बिजली गई थी तो उसके बाद लोगों ने दुकानें लूट ली थी, तोड़ फोड़ की थी। लंदन में आज भी ये जो 70% डिस्काउंट भी हो तो तब भी लाइन ये जो ब्लैक फ्राइडे कहलाता है ना, जिसको हम वो कहते हैं ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, वो तो हम ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। आप अगर लंदन यूरोप की दुकानों पे जाएं तो लोगों की लाइनें, हालांकि वो सेल होती है, मुफ्त नहीं होता, ऐसे ही और है, मारा मारी होती है। ऐसे ही है। ये खाड़ी पे जो खवातीन आयशा और अना जैसी मेरी बहनें हैं, इन जैसी जो खवातीन एक एक सूट के पीछे एक एक दूसरे के बाल नोच रही होती है। मुझे ये बता दें कि ये क्या गरीब लोग हैं? देखें, जहां आपको रियायत मिल रही होती है ना, वहां पे आपकी लालच वो बढ़ जाती है, और उसी की वजह है कि आटे की लाइनों पे आपको कहीं भगदड़ मचती नजर आती है, कहीं आटा लूटते तो नजर मैं आते सिर्फ हैं। इस तरह से मिल इसको रहा है। अच्छा कह रही हूँ कि चलो अभी लोगों ये की इसमें एक पहुंच में पॉजिटिव चीज़। डेवलपमेंट होगी कि 2 थैले इकट्ठे दे दिए, ये नहीं दे देते ये इकट्ठे। ये एक के बाद फिर 2 जो दिए वो इकट्ठे वो दिए रश भी कम होगा और लोगों के अंदर एक जो हुआ। बेचैनी है ना कि पता नहीं कल आएंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, असल आज issue ये। हाँ, तो वो भी खत्म हो जाएगी। सिंगल डोज डबल खैर, डोज के, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने शामिल करनी है जी अगली खबर, और अगली खबर है जी वो लोग जो कि घरों से बाहर कूड़ा फेंकते हैं वो अब होशियार हो जाएं, क्योंकि इस पर अब आपको अच्छा खासा जुर्माना होगा। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग गली मोहल्लों में हम ये प्रैक्टिस देखते हैं, आम अपना घर साफ़ किया, दूसरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया। सो ये अच्छा इकदाम उठाया गया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। राव साहब कैसे देखते हैं इस इकदाम को? ऑब्वियसली अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है कि वैसे ये खबरें पहले भी आई हैं इस तरह से, मॉनिटर करना लोकल मुश्किल है गवर्नमेंट मेरे एक्ट के ख्याल तहत ना तो इलीगल डंपिंग हो सकती है और ना ही घरों के बाहर आप कूड़ा, ये कानून मौजूद है। इस पर अमल दरामद का इशू है। अमल दरामद के हवाले से LWMC को अगर अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर कर लें वो, और डिपेंडेंट ना हो दूसरे इदारों के, MCL के या किसी और इदारे के, तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और ये भी नहीं हो सकता कि एकदम से पूरे शहर में इस तरह से कूड़ा, तो हर घर के बाहर आपको नजर आ ही जाएगा गुजरते हुए, तो हर घर के बाहर कूड़ा मौजूदगी की सूरत में तो अच्छा, आप 1000 इसके लिए रुपए थोड़ा सा जुर्माना LWMC को भी नहीं हर कर जगह सकते। पे प्रॉपर कंटेनर्स रखने अच्छा, हैं। अब इन्होंने सेग्रीगेशन का सिस्टम शुरू किया है। 3 कंटेनर्स आपको वो 3 रंगों वाले नजर आएंगे। थोड़ी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है, और इसको ये बेसिकली तो सफाई का जो इशू है, सफाई हो, डेंगू का मसला हो या पोलियो का, ये जब तक हम इसको ऑन नहीं करते ना, खुद से शहरी ऑन नहीं करते, इदारों की कामयाबी मुमकिन नहीं है। इदारे डंडा पकड़ कर तो नहीं फिर सकते मुख्तलिफ मार्केट्स में, लेकिन इदारे ये ज़रूर कर सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 या 6 यूनियन काउंसिल्स को, या जो मार्केट्स है, कमर्शियल मार्केट्स का एरिया है, उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत लें और वहाँ पर अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर करें। जब वहाँ पर इन्फोर्समेंट बेहतर होगी तो फिर उसका दायरा कार बढ़ाया जा सकेगा, और यकीनन शहर साफ और सुथरा होना भी एटलीस्ट फिर आप चाहिए। जब क्यों कुछ नहीं जगहों होना को चाहिए? मिसालें बना के लोगों को दिखाएंगे तो लोगों में मोटिवेशन भी होगी। आमिर भाई, सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, राव साहब ने बिल्कुल सही कहा, और किसी एक एरिया से इसको शुरू करना चाहिए। जमान पार्क में 2 नंबर घर के बाहर बहुत कूड़ा है जी, और वो सारा काट कबार कूड़ा जो है वो उठाना चाहिए सबसे पहले। और वहाँ पे बदबू, ताफन, बीमारियाँ फैल रही हैं। ये परसों की खबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और वहाँ पे सफाई के अमले को पहुँचने भी नहीं दिया जा रहा। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 2 नंबर घर के बाहर जो गंद मचाया हुआ है या मचा हुआ है, इसको उठाना चाहिए। 2 नंबर घर से आपकी मतलब? 2 नंबर जमान पार्क में जहाँ पे इमरान खान साहब राइज पजीर है, उस घर का नंबर 2 है भाई। अच्छा, 2 जमान पार्क है। 2 नंबर घर, ठीक है। 2 नंबर घर के बाहर जितना गंद है उसको उठाएं, फिर उसके बाद जुर्माना करें। और ये 1000 रुपये जुर्माना कम है, मैं अभी कह रहा हूँ कि 1000 रुपया जुर्माना कम है, ये ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि लोग अपने घर का कूड़ा लोगों के घरों में फेंकते हैं, वहाँ पे बहुत प्लाटों में फेंकते हैं। आपने सही कहा कि इलीगल डंपिंग हो रही है। और ये जो नाले हैं जो कि ड्रेन्स थे बारिशी पानी के, आपने उनको तो हमने ड्रेन गंदे से नालों में बदल दिया। मार्केटों में तो ये चीज आम है आमिर भाई, लोग रात को जाते हैं अपनी दुकानें साफ करके कूड़ा बाहर फेंक के चले जाते हैं। नहीं, तो वो क्या रख जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ, मैं दुकानों के बाहर बताता रख हूँ, कूड़ा जाते हैं। फेंकना और रखना एक अलग चीज है। अच्छा, वो इसलिए रख क्योंकि के वो जाते रखते हैं हैं सुबह कि टीम आए तो वो सुबह उठा टीम के। आएगी, इसको ठीक उठा के है। ले जाएगी। ये अंदरून शहर यानी में जितनी बड़ी मार्केट्स उनको हैं, फाइन नहीं होगा। उनको फाइन नहीं होगा। फाइन उनको होना है जिन्होंने इलीगल डंपिंग करनी है, जिन्होंने गंदे नालों में कूड़ा फेंकना है। सोसाइटियां तो बन गई बहुत हैं, नुकसानदेह है। और वहाँ पे सोसाइटी वालों पे जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, वो अच्छी चीज़ें जो उसमें बिकने वाली होती हैं, जिसमें
लोहा है, तांबा है, सिल्वर है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो अलग से प्लास्टिक है, वो निकाल लेते हैं और बाकी चीज़ें जाकर गंदे नाले में फेंकते हैं, वो दूर जाने और की वो ज़रूरत फिर हमें नहीं मॉनसून में पता चलता है कि क्या हालात होते क्या हैं जब हालात नाले होते बंद होते हैं। खैर, मुझे अभी एक अपडेट आप तक पहुंचाने का कहा जा रहा है। वेलकम बैक वंस अगेन। ताजिर बेचारे कह रहे हैं कि जी परेशान भी हैं मौजूदा मुल्की हालात की वजह से, महंगाई की सूरत हाल की वजह से भी लोगों की कुव्वत खरीद क्योंकि उस तरह से नहीं है, तो कारोबारी लोग तो परेशान होंगे। लेकिन ईद है, सबने शॉपिंग तो करनी है, लेकिन अब ताजिर हजरात ये कह रहे हैं कि टाइमिंग बढ़ाई जाए। आमिर भाई, बढ़ा दी जाए जी, बिल्कुल ये खुशाइंद बात है और तो ताजर किस जी चीज़ का बात कर रहे इंतजार हैं। किया जा रहा है? बाद में रश और बहुत मैं ज़्यादा तो हो इस जाता हक है में ना। हूँ कि सारा साल इनको 24 घंटे काम करने दिया जाए। ये ईद के दिनों में क्यों करते हैं? सिर्फ इन पर लेबर लॉज जो हैं वो उन पर लागू कर दें, सिर्फ लेबर लॉज कि ये जो दुकान पे बच्चा रखेंगे उससे 8 घंटे काम लेंगे और अगर उससे डबल शिफ्ट कराएंगे तो उसके दुगने पैसे देंगे। राव साहब एक मिनट, उसके दुगने पैसे देंगे। ये जबरदस्ती बच्चों से काम नहीं लेंगे, चाइल्ड लेबर का नहीं करवाएंगे। सिर्फ इन पर लेबर लॉज जो हैं वो लागू करें, इनको कहीं 24 घंटे आप दुकानें खोलें। सही वक्त का ये मेरा करते हैं। हाँ जराव साहब आपको देखिए, इकोनॉमिक सर्कल बुरी तरह से मुतासिर हुआ है ऑलरेडी, और अगर इन दिनों में ये अब बड़े जो 15 से 20 दिन बाकी हैं, लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बिजनेस की उम्मीद है, बहुत सारी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ख़ास तौर पर ये जो कपड़ा जूते का कारोबार करने वाले जो मार्केट्स हैं, यही ज़्यादा यहाँ पर है। और अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है तो ये अच्छा ही होएगा, और इसमें कुछ चंद दिन यही बिजनेस के, उसके बाद तो फिर आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद तो फिर ईद के बाद फिर बिजनेस तो नहीं होना, लेकिन फिर नॉर्मलसी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये पीक डेज हैं, अगर इसमें शोहरत दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई इससे फ़ायदा ही होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो लोगों के घरों में खुशहाली आई थिंक लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग ऑफिस होते हैं उन्होंने रात को लेट अफ्तारी के बाद एकदम से उठने को दिल भी नहीं करता, तो फिर रात में उन्होंने बाजार जाना होता है। थोड़ी सी लोगों को भी आसानी हो जाएगी, ताजिरों को भी। लेकिन ये आगे चल के फैसला होगा, अभी कर दिया जाए तो वो जो एक हमें परेशानी है कि रश वाला एलिमेंट हो जाए, कोविड का भी खतरा है, तो जो लोग बाजार में जाएँ प्लीज़ इस चीज़ की भी एहतियात करें। आमिर भाई वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, उस पर भी जो है वो काम होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। अच्छा जी, वैसे तो रोज़े को अगर हम उसका असल मकसद समझ के रखें तो यकीन माने आपको किसी भी किस्म की, ना सिर्फ स्किन, स्टमक जिस पे आज हमने ख़ास तौर पे बात करनी है, आपको इस तरह के मसाइल रहेंगे नहीं अगर आप रोज़े की असल अहमियत, उसका मकसद समझ के रोज़ा रखें भी और रोज़ा अफ्तार भी करें। यानी सहरी और अफ्तारी आपकी इस तरह से हो कि आप उस मकसद को जान लें, तो यकीन माने आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, इसको फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस ख़ास महीने की अहमियत को इतना ज़्यादा लोग समझते हैं कि आप पूरे साल उस तरह से तमाम नहीं करते जिस तरह से हम माह रमज़ान में लोगों के घरों में देखते हैं कि सहरी और अफ्तारी के लिए तमाम किया जा रहा होता है। सो होना भी चाहिए। ये मुबारक महीना है, रहमतों बरकतों का महीना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी डाइट का, अपने आप को देख के आपने हर चीज़ को जो है वो डिसाइड करना है। अच्छा जी, शिकायत लोगों की ये आ रही थी कि रमज़ान के रोज़े रखने से पानी की चूँकि कमी भी हो जाती है और आप फ्राइड चीज़ें भी खा रहे होते हैं, तो स्किन जो है वो उस तरह से उसकी केयर नहीं की जा सक रही है। सो आज स्किन केयर पे भी बात होगी, कुछ न्यूट्रिशन पे भी बात होगी कि दोनों चीज़ें आपको बैलेंस किस तरह से रखनी है। फ्राइड चीज़ें खाने से वो जो स्किन पे लोग कहते हैं कि जी मैदा भी ख़राब हो गया, दाने निकलना शुरू हो गए, फिर आगे जी ईद भी आ रही है तो आपने ईद पे भी अच्छे लगना है। सो ये सब चीज़ें आज के शो में हम जो हैं अभी क्योंकि रोज़े पड़े हैं तो आप को बता देंगे कि आपने एहतियात क्या करनी है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको तारुफ कराऊंगी जी। हमारे साथ मोइना बेग मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात है। डॉक्टर सानिया शहजाद ने ज्वाइन किया है जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से इतने प्यारे गेस्ट जब हमारे साथ होंगे तो फिर आपका शो क्यों नहीं स्पेशल होगा। सबसे पहले डॉक्टर सानिया से स्टार्ट कर लेते हैं। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, सो रोज़ा जिस तरह से पानी की कमी लोग शिकायत कर रहे हैं, खाने पीने में उतार चढ़ाव हो जाता है, स्किन पर किस तरह से असरअंदाज होता है? अच्छा, ये रमज़ान में जैसे आपने बड़ा प्यारा बताया कि रमज़ान का एहतमाम खाने का और ही होता है, तो लोग ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं और उससे ज़्यादा जो एक
मसले वाली चीज़ है वो पानी का इस्तेमाल कम होना है। मैं खाने की चीज़ों पे इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जब अफ्तार से लेके सहरी तक आप पानी का इस्तेमाल, फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल लाजमी रखें, क्योंकि जैसे ही 7-8 रोज़े गुजरे हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जिनमें एक्नी की इरप्शंस बहुत ज़्यादा हैं काफ़ी होना शुरू हो गए हैं, और पेशेंट्स इस कंप्लेंट से आना शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब मेरे अब एकदम से एक्नी निकलना शुरू हो गया है या मेरे चेहरे पे डलनेस आना शुरू हो गई है। तो इसका बेसिकली रीज़न पानी का कम इनटेक है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं। तो जब अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करेंगे, कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास मिनिमम पानी आप पिएं। वैसे तो 16 गिलास पीना चाहिए, लेकिन 8 से 10 गिलास भी आप पी लें तो वो भी बहुत आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। सही। इसके साथ अगर आप ड्यूरिंग रोज़ा आप नहीं पानी पी सकते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को क्लीन रखें, किसी भी डर्माटोलॉजी से अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली अपनी स्किन के रिकमेंड करवाएं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल साथ रखें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बाहर से हाइड्रेट करते हैं, और जब आप पानी पीते हैं या अपने आप को लिक्विड इनटेक प्रॉपर लेते हैं तो आपकी बॉडी को इंटरनली हाइड्रेट करता है। सही। अच्छा जी, मोइना हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ न्यूट्रिशन की हमने बात करनी है। रमज़ान में अब आप कहेंगे कि फ्राइड चीज़ें तो खानी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, लोगों के दस्तरखान की जीनत ही ये चीज़ है ना, खूबसूरत आपका दस्तरखान लगता है इससे। किस तरह से हम रमज़ान में अपनी स्किन की हिफाजत भी कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं मैदा डिस्टर्ब हो गया ये चीज़ें खाने से तो स्किन पे उसके असरात आ गए, क्या करें? अभी आपने इंट्रो कराया ना, तो आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि रोज़ों में अगर हम उसको उस तरह से करें ना, सिंपल अफ्तारी सहरी, तो मैं एक रिसर्च पढ़ी थी कि आपके जब फास्टिंग में होते हैं तो आपके न्यू सेल ग्रोथ होते हैं, तो वो एंटी एजिंग है। तो ये बात जब मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ फिर उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब ये है कि हमारा क्योंकि कल्चर है, हमने फ्राइड चीज़ें भी उस तरह से लेनी होती हैं। मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करती, लेकिन कुछ फूड ग्रुप्स हम गायब भी कर देते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट चाट बनाई तो उसमें क्रीम ऐड कर ली, चीनी ऐड कर ली। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्किन हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होगा वो एक्नी भी करेगा, वो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रीमेच्योर एजिंग भी करेगा। तो सबसे तो ये है कि थोड़ा मॉडरेट बैलेंस में रहें, ये चीज़ें भी खाते रहें। एक तो शुगरी ड्रिंक्स पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, उसको पानी से रिप्लेस करें। ठीक है। फ्रूट बनाएं तो फ्रूट ब्लेंड्स बनाएं, फाइबर बिल्कुल ऐसा ना हो कि निकल जाए। तो फ्रूट ब्लेंड बनाएं, उसमें आपको ऐसे जैसे मिंट और इस तरह के फंक्शनल फूड, लेमन, विटामिन सी वाली चीज़ें ऐड करें। तो थोड़ी थोड़ी एफर्ट करके जब आप अपना पानी का इंटेक पूरा रखेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स जो स्किन के लिए अच्छे हैं, जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छा है, उसको थोड़ी हेल्दियर फॉर्म में लेंगे तो स्किन बहुत अच्छी होगी। चलें जी, ये तो आपका मसला हल हो गया। आपको ड्रिंक्स कौन सी आपको अपनी अफ्तारी में ऐड करनी है, मुझे ये बता दें, क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि खाना कुछ नहीं खाया जाता, पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं एकदम से। अच्छी ड्रिंक्स जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी हो, सबसे अच्छा तो ये है कि अफ्तारी पानी से करें, लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसमें शुगर का इस्तेमाल कम हो, जिस तरह आप कोई मिल्क शेक ले सकते हैं, कोई स्मूदी ले सकते हैं, फिर फ्रूट जूसेस जब हम बनाते हैं तो फाइबर बिल्कुल निकल जाता है, वो भी एक हाई फ्रक्टोज ड्रिंक बन जाता है। तो उससे अच्छा होता है कि आप कोई ब्लेंड ऐसा बना लें, फ्रूट, आइस और वाटर को ब्लेंड कर लें, उसमें कोई फंक्शनल फूड डाल लें या इस तरह की चीज़, वो ले सकते हैं इनका। लेकिन आप ना क्वांटिटी कंट्रोल करें, यानी आपने एक ग्लास अपने ड्रिंक का ले लिया, बाकी आप पानी पिएं मॉडरेट टेम्परेचर पे। फ्राइड फूड के साथ आप बहुत चिल्ड वाटर और इस तरह ना करें कि आपका स्टमक बिल्कुल ही अच्छा काम करना छोड़ जाए। तो बस ये ड्रिंक्स हैं कि आप हेल्दियर फॉर्म में, जैसे अब डेयरी जो है वो हाइड्रेटिंग होती है, तो डेयरी में ये दूध, दही, इनकी स्मूदीज़ बन जाएं, लस्सी सहरी में ले सकते हैं, ये बहुत हाइड्रेटिंग इफेक्ट डालती हैं। फिर फ्रूट्स ऐसे चूज़ करें। अब ऐसे सारे आएंगे जो जिस तरह मेलन है, वाटर मेलन है, इनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। सही। तो ये भी हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। यानी वो जो पानी की कमी वाला एलिमेंट है वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। वो लोग जिनको एक्नी का इशू है, क्या रोज़ा उनके लिए प्रॉब्लम करता है कि उन्हें सारा दिन भूखा रह के ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या क्या सजेस्ट करती हैं आप? इसका रोज़े से तो कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, इसका रोज़े से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अब वही चीज़ जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जो अब हम वी आर ब्लेस्ड कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम आता है और हमें हर तरह के फल अवेलेबल हैं। तो जितने वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, पानी का इस्तेमाल रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है आपके एक्नी के इश्यूज़, स्किन के इश्यूज़ को।
लो। लोग कई मरतबा हम उनको जब ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं तो रमज़ान में वो ट्रीटमेंट को भी लेना छोड़ देते हैं कि रोज़े की हालत में ये टैबलेट मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो उस वजह से वो अपने ट्रीटमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक्नी के निशान, एक्नी के स्कार्स उनके बढ़ जाते हैं। तो इसका यहाँ पे एक बड़ा मैं क्लियर ये चीज़ करती चलूँ कि इसका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन जो बाकी आपका इफ्तार के बाद का टाइम है, आप अपनी डाइट प्रॉपर रख रहे हैं, स्किन केयर ड्यूरिंग द रोज़ा प्रॉपर रख रहे हैं, तो फिर आपको ये इश्यूज़ नहीं बनते हैं। सही। अच्छा जी, वो लोग जो कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, तो रमज़ान में ये चीज़ें क्या क्योंकि आपकी डाइट चेंज हो रही होती है, सो उसी तरह से आप सजेस्ट करती हैं कंटिन्यू रखें? एक मरतबा ज़रूर अपने डॉक्टर को चेक करा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सूट नहीं कर रही होती हैं, तो डॉक्टर को उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेशन चेंज करनी होती है या उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई कंटिन्यू रखने में कोई मजाक नहीं। ऑयली चीज़ें खाने से आपकी स्किन ख़राब होती है, मिथ है कि एक्चुअली ऐसा है या पर्सन टू पर्सन आपकी स्किन टाइप पे वेरी करता है ये? यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं और बड़ी कम परसेंटेज जो कहते हैं कि डाइट का इसमें एक्नी में डायरेक्ट रोल है। इसलिए मैं कभी भी डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ कि आप ये डाइट खाना छोड़ दें। रादर व्हाट आई डू कि मैं जो उनसे नुकसान, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जंक फूड खाने से आ रहे होते हैं, बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी वजह से जहरीला मादा इकट्ठा हो रहा है। बेहतर तो ये है कि उसको आप एक मुनासिब मकदार में लें, ज़्यादा ना लें। आप हफ्ते में एक दिन खाएँ जंक फूड, आप डेली मत खाएं, आप 3 टाइम ना खाएं, वो ऑब्वियसली नुकसान देगा। लेकिन जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लें। डिटॉक्स कैसे करना है? सिंपल हल है इसका, फ्रूट्स के थ्रू, जूसेस के थ्रू, ग्रीन टी, कॉफ़ी, चाय, ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। जब आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालेंगे, जहरीला मादा निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं देती हैं। सही। अब मोइना यहाँ पे मौजूद हैं, दूध दही का इस्तेमाल कहते हैं जी बहुत बेस्ट है माह रमज़ान में भी, और इसके साथ साथ डॉक्टर सानिया भी मौजूद हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने पूछ ली है, दूध दही के फ़ायदे, और वो जो एक बचपन से हम सुन रहे हैं वो लोग जो कि दूध दही का इस्तेमाल करते हैं उनका रंग ज़्यादा गोरा होता है, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्तेमाल माह रमज़ान में अगर आप दही, लस्सी, दूध का सहरी में कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सो क्या क्या फ़ायदे हैं? रंग गोरे वाला तो फिर मैं डॉक्टर साहिबा से पूछती हूँ। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि कैल्शियम है जो हमारी हड्डियों के लिए सबसे अच्छा मिनरल है। फिर पोटाशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो कि हाइड्रेशन को हमारी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये दोनों इतने बड़े फ़ायदे हैं। फिर दही में प्री प्रोबायोटिक्स हैं। जब हम ये फ्राइड फूड और शुगरी ड्रिंक लेके अपने मैदे को ख़राब कर लेते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी को ठीक करने के लिए जब हम योगर्ट, मिंट योगर्ट, किसी भी किस्म का ग्रीक योगर्ट लेते हैं, वो में वो अच्छे बैक्टीरियाज देते हैं जो ज़रूरी हैं डाइजेशन के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी गट हेल्थ में। और मैं तो हमेशा पेशेंट्स, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का है, दही से किसी को कोई नुकसान नहीं, बस दही को अनहेल्दी नहीं बनाना उसमें वाइट शुगर ऐड करके। ठीक है, आप कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव हनी ऐड कर लें, उसमें चिया सीड्स डालें, फाइबर आपको और अच्छा मिल जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हमने पोटाशियम किडनी पेशेंट्स में रोकना होता है, तो उनमें हम कहते हैं कि दूध दही की रिक्वायरमेंट अपनी कैलकुलेट करवा लें। अदरवाइज शुगर वालों के लिए बिल्कुल अच्छा है। किस टाइम लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, आप जी बता दें, वाकई दूध दही का इस्तेमाल करने से रंग गोरा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। बल्कि बेसिकली कलर जो डल हमारा हो रहा होता है, मैं यहीं पे अगेन वही बात करूँगी कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, पानी कम होगा हमारी बॉडी में, तो स्किन डल होना शुरू हो जाती है। मैं तो सोशल मीडिया पे इतने टोटके देखती हूँ, दही मुंह पे लगा लें, दूध बार बार कच्चा दूध मुंह पे लगा लें, तो मतलब ये बड़े टोटके हैं। ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। सो जब आपकी स्किन डल होती है ड्राइनेस की वजह से, तो ये आपकी स्किन को एक्चुअली हाइड्रेट कर रहा है बाहर से। ठीक है, ठीक है। और जब आप वो ले रहे हैं अपनी बॉडी में इंटेक उसका कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को इंटरनली भी हाइड्रेट करता है। तो जो हाइड्रेशन है बेसिकली वो आपको ग्लो देती है, वाइटनिंग इफेक्ट, फेयरनेस इफेक्ट नहीं देती, लेकिन ग्लो जरूर देती है। और एक नेचुरल ग्लो ही अगर किसी का आ जाए तो उसके ऊपर भी आपको बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ रहा था अपनी स्किन पे। चलें जी, ये तो बात जो है डॉक्टर साहबा ने बिल्कुल वाजे कर दी है। लेकिन अगर आप चीज़ें खा रहे हैं, वो चाहे फ्रूट हैं, वो चाहे दूध का, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम जूसेस को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप अगर फ्रूट खा लेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अब कुछ लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म पीने के आदी होते हैं, और कुछ लोग ड्रिंक्स जो ले लेते हैं, जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी सजेस्ट किया कि आपको किस तरह की ड्रिंक्स जो हैं वो माह रमज़ान में लेनी है, अफ्तारी के टाइम पे लेनी है, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है। सो बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें स्किन पे नुकसान का बायस बनती है।
बिल्कुल बनती हैं, क्योंकि जब हम बहुत ठंडा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये ट्रेंड आता है बहुत ठंडा पानी दे दें, बर्फ़ डाल के वो ड्रिंक्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं। तो जब भी आप एक्सेसिव ठंडा चीज़ कुछ भी पियेंगे तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। आपकी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी ब्लड सर्कुलेशन रुकती है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगी, लेट्स सपोज अगर स्टमक के इर्द गिर्द रुकती है और डाइजेशन सारी हमारी मैदे में होती है, तो वो आपकी डाइजेशन को मुतासर करता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हज़म नहीं हुआ हुआ, उसके आपको अलग नुकसानात देखने को मिलते हैं। जैसे आपको बदहज़मी का मसला बन जाता है स्किन के ऊपर। अब खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके असरात स्किन पे नज़र आएंगे, बालों पे नज़र आएंगे। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल हमेशा आपका जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें। और इसी तरह से जब आप बहुत गर्म कोई चीज़ पीते हैं तो वो आपको बर्न्स दे सकते हैं आपके, क्योंकि हमें मुंह में तो उस तरह से बर्न्स नहीं फील हो रहे थे, लेकिन हमारा फूड पाइप जो है वो इसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़, जो कि आपके रूम टेम्परेचर की चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें। सही। वही ना, आपसे जानना चाहूँगी न्यूट्रिशन भी क्या मुतासिर होती है अगर आप बहुत ठंडा कुछ जूस पीना शुरू कर रहे हैं या चाय बहुत गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका किस तरह से नुकसान? रमज़ान में तो ये कि हम अफ्तारी में क्योंकि प्यास लगी होती है, हम आइस्ड और चिल्ड वाटर बड़ा उस टाइम पी रहे होते हैं फ़ौरन से, और वो हमारी प्यास कम करने की बजाय, जैसे डॉक्टर सानिया ने बताया कि वो इंडाइजेशन करता है। अब वो इंडाइजेशन जो है ना, उसने काम ख़राब कर देना है, क्योंकि फिर आपकी भूख भी ख़राब होनी है, स्टमक ख़राब होगा, वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे वाइज तो ये है कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर। गर्म पानी भी लोग, मैंने अक्सर सुना है कि वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, उसका ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर आपने पीनी है ग्रीन टी जिस तरह खाने के आधे घंटे बाद या इस तरह के लिए कोई हेल्दी ड्रिंक ले लें, लेकिन बहुत गर्म पानी सारा दिन पीना आपके लिए उस तरह से यूज़फुल नहीं है। जो वज़न कम करना है उसके लिए अलग एक, हाँ, वो लोग समझते हैं कि गर्म पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, एक वार्म वाटर होता है और एक हॉट वाटर होता है। वार्म वाटर आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, लेकिन हॉट वाटर हेल्दी नहीं होता। तो उबला हुआ पानी या गर्म बहुत चीज़ जो होती है वो आपको नुकसान देती है। लूक वार्म वाटर, जिसको कुनकुना सा पानी कहते हैं, नीम गर्म सी जो चीज़ होती है, वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा सा फैट सेल्स को ज़रूर वो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ओवरऑल आपकी स्किन, हेयर, नेल्स की हेल्थ के लिए, इंटरनल बॉडी हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट्स के लिए एक्सीलेंट चीज़ है ये। सही। अच्छा जी, नींद पूरी भी नहीं होती रमज़ान में, कि भी बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि आप सहरी में भी उठते हैं, अफ्तारी के बाद खाना खा के आप, कुछ लोग तो वैसे ही नमाज वगैरह पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, तो वो टाइम आपका मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नींद ना पूरी होना भी आपकी स्किन पर असरात उसके आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जब टायर्ड रहेगी तो वो आपकी बॉडी वो शो भी करेगी। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले रही है, नींद नहीं आप पूरी कर पा रहे। कई लोग, अब एक और चीज़ भी सुनने में आती है कि लोग जब अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद तरावी पढ़ी और डायरेक्टली जाके खाना खा के सो गए। अपनी इस रूटीन को थोड़ा सा रमज़ान में चेंज करें कि जब भी आप अफ्तारी के बाद, अगर आप डिनर कर रहे हैं अफ्तारी के बाद, तो आप तरावियों के बाद थोड़ा सा रेस्ट दें अपनी बॉडी को। आधे घंटे के बाद आप थोड़ी देर के लिए गिन के 100 फुट स्टेप्स, 100 कदम आप वॉक कर लें, और फिर आप अगर बेड पे जाते हैं तो आपको वो खाना खाया हुआ नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी बॉडी को डैमेज करती हैं। उसी तरह से एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स की स्लीप जो एडल्ट्स हैं उनके लिए, उनकी बॉडी की रिपेयर के लिए ये ज़रूरी हैं चीज़ें। तो अगर आपकी नींद कम होगी तो आपकी बॉडी के ऊपर उसके नुकसानात भी आएंगे। इसलिए 6 घंटे की नींद अपनी रूटीन में मस्ट रखें, अपना टाइमिंग्स को उसके अकॉर्डिंगली रमज़ान में एडजस्ट करें। सही। तो हमारे मेहमानों ने बता दिया कि आपको रमज़ान में किस तरह से स्किन केयर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है वो खानी है सहरी अफ्तारी में, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। वही ना, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? बस ये कि रमज़ान जो है वो हम इसके दोनों तरह से फ़ायदे ले सकते हैं, तो ब्लेसिंग्स के एंड से भी और हेल्थ के भी। बस थोड़ा सा सहरी और अफ्तारी को हमने, उसके जो मील्स हैं अगर वो वाइज प्लान कर लें तो बहुत फ़ायदे हैं फास्टिंग के। इतने लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स, आपने देखा होगा ट्रेंड के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वेट लॉस के लिए। तो हमारे पास तो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको पूरा महीना दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहबा आप? यही कहूँगी यहाँ पे कि सहरी इफ्तारी में जितना एहतमाम आप अपने दस्तरखान पे करते हैं, उस एहतमाम में दूसरों को ना भूलें, उनको भी याद रखें, जो लोग, जिनको आपकी ज़रूरत है। और ईद भी पास आ रही है, तो उसके लिए भी उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखें अपनी ईद पे जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं और जिनको आपकी ज़रूरत है। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
कोमल हमें ज्वाइन करेंगे। कोमल, इस वक्त का मौसम भी बताएगा, पूरा दिन कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या है? जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो फाइनली सूरज मियाँ की जो है वो अब चलेगी शहर लाहौर पर, और हम देखेंगे कि सूरज खूब किरणें भी करेगा और शहरियों की खूब छुट्टी करवाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है और टेम्परेचर जो है वह 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है आज, और आइंदा 24 घंटों के दौरान 27 तक जाएगा। जो ही जो है वो सूरज ने किरणें बिखेरी हैं तो पत्तों के जो फूलों के जो मुख्तलिफ कलर्स हैं वो मज़ीद खिलकर सामने आ गए हैं, और चूँकि अब मौसम जो है वो मज़ीद मौसम गर्मा का आगाज़ होने के लिए तैयार है, तो अभी तो मौसम खुशगवार महसूस किया जा रहा है। तो शहरी जो हैं वो हल्के कलर के कपड़े पहने, क्योंकि हल्के रंग जो हैं वो इस मौसम में आपको काफ़ी ठंडक का एहसास भी दिलाते हैं। डार्क कलर की वजह से सूरज की जो किरणें हैं, शुआएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर ऑब्जर्व करते हैं और यूँ जो है वो मज़ीद आपको गर्मी महसूस होती है। तो इस वजह से जो है वो रमज़ान का पहला अशरा काफ़ी खुशगवार गुजरा, ठंडा गुजरा है। तो अब दूसरा जो है वो भी तकरीबन कुछ मिला जुला सा गुजरेगा, लेकिन दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात जो है वो महकमा मौसमियात ने जाहिर भी किए हैं, और टेम्परेचर में इजाफा भी होगा और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। तो शहरों को बहुत से एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी जारी की जा रही है। बारिशों से मुतल्लिक अब कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर पर सूरज हावी रहने वाला है, तो शहरियों को एहतियात बरतनी है। और इसी तरह बात करें अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो ना AQI की मजमूई शरह में वाज़ेह कमी देखी गई है, और इस वक्त AQI जो है वो 71 के साथ छठे नंबर पर लाहौर देखा जा रहा है। तो शहरी फिर भी एहतियात ज़रूर बरतें। थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें बताया मौसम की सूरत हाल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम शामिल करने वाले हैं आज के भाव। आपको बताते हैं जी ओपन मार्केट में सब्जियां किस रेट पे मिल रही हैं, आज की रेट लिस्ट क्या है, सेगमेंट है आज के भाव। आपके घर के करीब जो मार्केट है वहाँ की रेट क्या चल रही हैं, कौन सी सब्जी किस रेट पे मिल रही है, जिसे हम ओपन मार्केट कहते हैं। ऑल्दो हर इलाके का एक अपना रेट है, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ की ओपन मार्केट में आपको सब्जियों की कैटेगरीज भी मिलेंगी जो कि एक DC रेट पे है और एक अच्छी वाली सब्जी आपको मिलेगी। खैर बाहर की सूरत हाल हमें साजिद बता देते हैं आज की क्या है। जी साजिद। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सरकारी नरखों में हस्बे मामूल एक वाज़ेह तज़ाद बरकरार है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें जो है ज़्यादा वसूल की जा रही हैं, जबकि सरकारी नरखनामे पर सब्जियों की कीमतें जो है ये कम है। अगर एक नज़र हम दौड़ा लें रेट लिस्ट पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में प्याज दर्जा अव्वल 100 से 120 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात कर लीजिए लहसुन की, 350 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। 150 रुपये महज 1 किलो की मद में ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं ओपन मार्केट में। अगर अदरक की बात कर लीजिए, 580 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में तकरीबन 650 रुपये किलो तक बेची जा रही है। तकरीबन 70 रुपये जो है वो अदरक की मद में ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। अगर बात कर लीजिए सब्ज़ मिर्च की, 95 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में सब्ज़ मिर्च जो है ये 120 से 130 रुपये फ़ी किलो जो है बेची जा रही है। आलू की बात कर लीजिए, कच्चा छिलका दर्जा अव्वल आलू जो है इसकी सरकारी कीमत 52 रुपये फ़ी किलो है, जबकि अगर ओपन मार्केट की बात कर लीजिए, अव्वल तो जो दर्जा अव्वल आलू है कच्चा छिलका, ये ओपन मार्केट में नापैद हो चुके हैं, लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है तो ये तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं, जबकि आलू दर्जा दोम और दर्जा सोम जो है ये सरकारी कीमत के ऊपर जो है बेचे जा रहे हैं। अगर बात कर लीजिए मेथी की, 90 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में मेथी जो है ये 100 से 110 रुपये फ़ी किलो के दरमियान बेची जा रही है। शिमला मिर्च की बात कर लीजिए, 74 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। लीमू की बात कर लीजिए, लीमू की सरकारी कीमत जो मुकर्रर की गई है 365 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में लीमू 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। जबकि मटर जो है इसकी सरकारी कीमत 150 रुपये, ओपन मार्केट में मटर जो है ये 160 से 170 रुपये के दरमियान जो है बेचा जा रहा है। तो ये एक वाज़ेह तज़ाद था ओपन मार्केट में और सरकारी नरखों में। ओपन मार्केट में तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो तक कुछ सब्जियों की मद में इजाफे चार्ज किए जा रहे हैं। शहरियों का भी ये शिकवा था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बायस उनको सब्जियों की मद में पैसे जो है ज़्यादा अदा करने। ठीक है साजिद, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया जी सब्जियां मार्केट में किस कीमत में मिल रही हैं। अब हमने सेगमेंट शामिल करना है क्योंकि ईद की शॉपिंग आप लोग कर रहे हैं, तो जहां ऑफ लगी आपको बता देते हैं। सेगमेंट है बचत बाजार।
पहला ब्रांड जहां पर अगर आप जाएंगे तो जी आप बाकायदा तौर पर ऑफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बोनेंजा अप टू 50% ऑफ है। जीन पर अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर अप टू 30% ऑफ है। हैंगटन पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ। केसरिया पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। तो ये तो था जी ब्रांड्स जहाँ पर अगर आप जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी मौजूद है और आप जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ लगी है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जी माल का हाल। करेंसी के रेट क्या हैं, रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। जी दिखा दीजिए। के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपनी बर्थडेज हम तक ज़रूर पिक्चर्स भिजवा दें, कल शामिल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।